happening with me. I have to think that what to say and what to not. The happiness which I am bearing right now. Okay, forget everything. Thank you very much, sir. Circumstantially, if you see this, it's the right time to say goodbye to everyone. But the amount of love which I have been shown wherever I have been in past 11 years, it's simply that thank you everybody. Whether it is Kolhapur, Sunny School, Satara or Pune. I will begin it and start करूँगा सैनिक स्कूल से because that is a place which have transport me मतलब मुझे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन किया है उसने पता ही नहीं चल रहा है पहली बार कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ आई हैव नेवर एवर थॉट कभी भी नहीं सोचा क्या बोलने का कैसे बोलने का है जाना है बोलना है बट इट्स द फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग विथ मी द रीजन इज ये मेरा 13th अटेम्प्ट था इट इज़ नॉट ईजी गाइज दे इज नथिंग डिफिकल्ट दे इज नथिंग ईजी ये दोनों ध्यान रखो आप एक बार फेल होने के बाद में इट हैपन्स डैट कि पीपल जनरली गिव अप इफ़ यू गेट ट्वाइस फेल देन अगेन देयर विल बी अ फ्रेंड हु विल से डैट कि नहीं छोड़ दे यार तेरे लिए नहीं बना है इट वॉज नॉट इन केस विथ मी सोचो अगर मैं 13 बार 12 बार 14 बार तो वन मोर थिंग आई एम टेल यू पीपल मैं बता रहा हूँ तुमको जितना मिस्टेक आप नहीं करते हो आई थिंक आई वुड हैव बीन डन मोर देन डैट आई हैव बीन नेवर मतलब कभी मैं बताया नहीं आपको लेकिन ये आपको बता रहा हूँ द रीज़न इज दैट कि गलतियाँ हम सबसे होती है लेकिन हमें मेरे को यदि सक्सेस हुआ तो इसके लिए मैं दो लोगों को हमेशा अपने जीवन में ज़्यादा मतलब महत्व देता हूँ एक गुरु मेरे को बहुत अच्छे मिले आज तक जितने लोगों ने मुझे मिला है जैसे भी गुरु मिले दे वर वेरी वंडरफुल मेरी छोटी गलती हो या बड़ी गलती हो यदि गलती है आई हैव बीन थ्रेस्ड बाय देम मैं उनके साथ थ्रेस्ट किया गया बहुत मारा गया बहुत पीटा गया उन्होंने गाइड किया तो आई थिंक दे आर द वन बिकॉज ऑफ देम वट एवर आई एम टूडे और जहाँ मैं जाने वाला हूँ इट्स अ वेरी गुड प्लेस दो आई कुड हैव नॉट नेवर थॉट दैट आई विल ज्वाइन नेवी मेरा इच्छा भी नहीं था नेवी का तो मैं तब 13th अटेम्प्ट 13th टाइम में गया था वहाँ पर इंटरव्यू के लिए बिगिन इट फ्रॉम इंटरव्यू पहले तो इसके बारे में लोगों को पता नहीं था इवन आई वाज आल्सो नॉट नोइंग दैट 2 और 3 अटेम्प्ट आई मिस्ड इट अबाउट कोस्ट गार्ड मुझे पता नहीं था कि ये क्या होता है कैसा एंट्री होता है एंड इट इज़ स्लाइटली अगर आप स्क्रीनिंग वाला पार्ट देखेंगे तो इट इज़ स्लाइटली डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू NDA CDS AF कैट जो इंटरव्यू है अदरवाइज ग्राउंड के पार्ट देखेंगे तो इट इज़ स्लाइटली ईजी उसके कंपेयर में ईजी है यहाँ पर जो आपका OIR होता है और PPDT होता है NDA में CDS में AF कैट में वहाँ पर आपका CCBT होता है और PPDT होता है बट इफ़ यू गेट फेल इन CCBT अगर आप CCBT में फेल होते हैं ऑन कंप्यूटर आपका क्वेश्चन अपियर होता है फ्यू क्वेश्चन यू विल गेट फॉर 5 सेकंड फ्यू क्वेश्चन यू विल गेट फॉर 10 सेकंड यू विल नॉट गेट टाइम आपको टाइम नहीं मिलेगा ज़्यादा सोचने का वहाँ क्या होता है NDA में आपको बुकलेट मिलता है तो इफ यू विल कंप्लीट दैट इंटायर OIR इन 15 मिनट यू विल गेट अ टाइम मोर 15 मिनट टू रिवाइज इट आउट यहाँ वैसा नहीं होता है सर योर रीजनिंग एबिलिटी मस्ट बी शार्प आपका शार्प होना चाहिए और यहाँ यदि आप फर्स्ट डे फेल हो गए तो यू विल नॉट अपियर फॉर PPDT इट डजंट हैपन्स इन NDA CDS एंड AF कैट वहाँ पर आपको स्क्रीनिंग में देना ही है दोनों फाइनल रिजल्ट दोनों का आएगा उसके बाद आप स्क्रीन आउट होते हैं इंटरव्यू में इट वॉज वेरी फनी इंटरव्यू मतलब मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा था बहुत ही वंडरफुल था द पर्सन हु वाज टेकिंग माय इंटरव्यू वाज आल्सो वेरी गुड पर्सन सो फर्स्ट में उन्होंने मेरे को बुलाया मैं बैठा हुआ था कॉन्फ्रेंस के रूम के बाहर बैठा था इंटरव्यू रूम के बाहर रेड लाइट जली आई एंटर्ड इस बार एक चीज़ था मेरे अंदर कि मैं ये सोच के गया था कि आई हैव टू रिकमेंडेड वेदर आई विल ज्वाइन और नॉट दैट इज डिफरेंट पार्ट बट द समथिंग वाज देयर कि मैं मजबूरी बना लिया था कि इसको मुझे होना है अभी रिकमेंडेशन मुझे चाहिए तो मैं गया वहाँ पे मैं एक विन सर बोला यस कम इन मैं खड़ा था बोले प्लीज़ सिट डाउन बैठ गया तो फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड में पूछने से पहले वो बता रहे हैं कि जितने लोगों को अटेम्प्ट मिलता नहीं उतनी बार तू आउट हुआ है तो फिर मैंने बोला कि यस सर व्हाट वाज द रीजन दैट यू आर गेटिंग फ्रिक्वेंटली आउट और व्हाट कुड बी माय आंसर ये सोचो मेरा आंसर क्या हो सकता है माय आंसर वाज दैट सर जो वट एवर आई टोल्ड ओवर देयर द सेम थिंग आई एम टेलिंग टू यू पीपल मेरा आंसर था कि आई डोंट थिंक सो there were much more mistake which I was doing but those candidate who get selected they were better than me मेरा ये आंसर था कि वो अच्छा बेटर रहेंगे तो बोला सेकंड क्वेश्चन आई बी डन कोचिंग क्लासेस मैंने बोला यस आई हैव बीन डन इट मैंने किया था बहुत सारे कोचिंग क्लास किया सर मैंने बताया मैं बहुत किया हूँ 1-2 नहीं 7-8 कोचिंग क्लास किया मैंने तो व्हाट दे सेड टू यू मैंने बोला किसी ने बोला दे समथिंग प्रॉब्लम इन साइकोलॉजी समबडी टोल्ड कि यू आर गोइंग रॉन्ग विद ग्राउंड समवन टोल्ड दैट कि नहीं मतलब तुम्हारा स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा हो रहा है उसकी वजह से आउट हो रहे हो तो व्हाट चेंजेस यू मेड इट तो एक क्वालिटी मेरे अंदर है वेदर इट इज राइट और नॉट आई डोंट नो स्टिल आई डोंट नो बट व्हेन समवन सेड टू मी कि यू आर रॉन्ग एट दिस इंस्टेंट आप इस प्लेस पे गलत हो आई थिंक वंस ट्वाइस थ्राइस अगर दैट पर्सन हु इज टेलिंग मी इफ दैट पर्सन इज अ गुड पर्सन आई हैव अंडरस्टैंड हिम आई एम यूजिंग दिस वर्ड अंडरस्टैंड नॉट नोइंग इज वेरी ईजी
If you will come to me, you will shake my hand. It's okay, I am knowing you. Finish. But for understanding it takes a little bit time. वो थोड़ा time लेता है. So if I understand in person, if he is telling that कि you have some problem in this point, आपको यहाँ problem है. So I have to think कि whatever he is telling me whether it is right or not. And if I found that yes, he is telling that it is right, then I have to change और मुझे change करना होता है. So I was changing sir. मैंने उनको बोला कि मैं थोड़ा सा अपने behavior में change करता था और थोड़ा थोड़ा पॉलिश होता रहता था एवरी टाइम. आप जितनी बार फेल होते हैं ना, फेलियर आपको स्ट्रांग बनाता है, हमेशा याद रखो. जितनी बार फेल होंगे और अगली बार आप जब जाते हैं तो आप कुछ अनुभव के साथ जाते हैं. एक बात और बता दें, जो हमारे ये गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, ये आज हम लोगों को आर्मी में भेज रहे हैं, नेवी में, एयरफोर्स में ऑफिसर बना रहे हैं. ये खुद आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर नहीं है, लेकिन बिना इनके हम भी आर्मी और नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर नहीं बन सकते हैं. ये बात हमेशा याद रखो. छत कभी सीढ़ियाँ नहीं होती है, ये आधा पॉइंट बोल रहा हूँ, दूसरा भी बोलूँगा. छत कभी भी सीढ़ियाँ नहीं होती, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई भी छत नहीं बनी जो बिना सीढ़ियों के बनी हो. बिना सीढ़ी के आप छत कभी नहीं चढ़ सकते हैं. उसके लिए आपको सपोर्ट चाहिए, और ये सपोर्ट हमें हमारे गुरु देते हैं. Whatever time I have spent here, whether it's सैनिक स्कूल, I joined सैनिक स्कूल in the year 2012. 2012 में सैनिक स्कूल ज्वाइन किया था. फ्रीक्वेंटली आई मीट यू पीपल है, व्हेन यू गेट फेल एंड बोलते हैं फेल हो गया, वो पास हो गया, लाइक दिस. लिटरली आई एम टेलिंग, आई फील वेरी 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 रेथ ऑन यू पीपल. मुझे बहुत गुस्सा आता है. द रीजन इज कि आई एम गेटिंग फेल. मैं कितना फेल हुआ हूँ, यू नेवर नो. आई हैव नेवर जिक्र भी नहीं, किसी जिक्र भी नहीं किया मैं कितना बार फेल हुआ हूँ. आई अप्लाइड फॉर सिमुलतल्ला. ये एक बिहार सरकार चलाती थी स्कूल, जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता था. तो मैं उसके लिए एग्जाम दिया. आई गेट फेल्ड इन प्रीलियम ओनली. उसका 2 टेस्ट होता था, एक प्रीलियम होता था, उसके बाद मेंस होता था. मैं उसमें ही फेल हो गया. नेतरहाट, ये झारखंड में, रांची में नेतरहाट गवर्नमेंट, झारखंड जो गवर्नमेंट है वो चलाती है, वहाँ भी फ्री में पढ़ाया जाता है. उसका दिया, उसका मेंस फेल हो गया. मिलिट्री स्कूल अभी एक कैडेट राज आया था, उसका एग्जाम दिया, वहाँ पर मैं फेल हो गया, मेरिट आउट. उसके बाद सैनिक स्कूल दिया, हो गया. सैनिक स्कूल दिया हुआ तो वहाँ भी जाने के बाद बहुत तुल हुआ था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे स्टार्टिंग में एडमिशन के दौरान. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वहाँ मैं सेलेक्ट हुआ, वहाँ पर आ गया. मुझे कोई स्पोर्ट्स गेम्स के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, ऐसा कोई भी मतलब स्पोर्ट्स नहीं था एक्सेप्ट क्रिकेट. क्रिकेट में भी क्या थोड़ा पता था, फेविकॉल का डब्बा आता था एंड स्लीपर आई यूज टू टेक इन माई हैंड. सामने से भाई बहन फेंक रहे हैं वो, और मैं इधर तो खेलते थे थोड़ा बहुत. तो 2011 वर्ल्ड कप आई स्टिल रिमेंबर. वो थोड़ा उस समय वो महेंद्र धोनी का चला था जिक्र, तो उसका एक फोटो, एक धोनी पता था और एक क्रिकेट पता था, नथिंग एल्स. तो हम 7-8 लड़के जा रहे थे. वजह सेकंड टॉपर 70 जो थे हमारे महाराष्ट्र के कैंडिडेट थे, और 30 जो होते हैं अदर स्टेट के थे. तो अदर स्टेट में जो मेरिट में मेरा रैंक था वो सेकंड रैंक था. तो हम सब वॉकिंग करते हुए आए, तो बास्केटबॉल ग्राउंड पे आया. तो मैंने बोला क्रिकेट बॉल इतना बड़ा होता है. फिर मेरा दोस्त ने मुझे गाली दिया कि क्रिकेट बॉल नहीं बास्केटबॉल है, मुझे पता नहीं था. 6th में मैं गया, पहले दिन ही हमारी बहुत अच्छे से पूजा हुई थी. शाम को सीनियर आया, आके बोला गेट कॉक. अब गेट कॉक बोल रहे हैं, ना गेट पता है ना कॉक पता है. भाई हम हिंदी मीडियम पढ़े हुए हैं. सब लोग ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं, मैं भी, कुछ लोग तो बन भी गए, तब मैं चुपचाप खड़ा था. मुझे पता ही नहीं चला था कॉक मतलब मुर्गा बनने को बोल रहा है वो. मैं खड़ा था, वो आया सीनियर, बोला तेरे को समझ में नहीं आता है क्या. पहले इंग्लिश से बोला था, कांट यू अंडरस्टैंड इन वर्ड. भाई क्या बोल रहा है, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है. ये गेम में 1 स्लैप, एक चाटा मेरे को पहले दिन ही लगी. उसके बाद बोला मुर्गा बन जा. मुर्गा बना. फिर मेरे को बार बार कम से कम एटलीस्ट 6 to 7 मंथ ये बात आता था, मैं यार क्यों यहाँ पे आया हूँ. मैं आया हूँ पढ़ने के लिए. गांव में सबको पता लग रहा है कि नौकरी फिक्स हो गया, 12th में निकलने के बाद मैं फौजी बन जाएगा. और यहाँ तो पता चल रहा है कि अब पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब कम हो रहा है. बिकॉज ऑल स्पोर्ट्स हम खेलते थे, वहाँ पे सारा स्पोर्ट्स थी. जब देखो सीनियर आ रहा है, बोल रहा है फुटबॉल खेलने जाना है, बास्केटबॉल खेलने जाना है, वॉलीबॉल खेलने जाना है, स्क्वैश खेलने जाना है, क्रॉस कंट्री है, बॉक्सिंग है, एथलेटिक है, नंबर ऑफ गेम्स वर देयर. नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट एकेडमिक्स. देयर वाज ओनली वन गाय हु यूज्ड टू टॉक, दैट्स शोभित गुप्ता. He cleared NDA written examination at once, मतलब qualify पास हुआ था, but he got conference out. Second time he did not qualify, third time also he did not qualify, fourth also he did not qualify, CDS he did not qualify, FCAT he did not qualify, fail होते हुए 20th attempt, 20वां attempt में he got clear. मतलब 20th, सोचो 20th में 20 बार, ये तो फिर भी मैं बहुत कम है. अगर मैं फेल होता तो इंटरव्यू अफसर बोला if you will get fail what you will do. मैं बोला get back, I will study and then again I will get back. मैं जाऊँगा फिर पढ़ूंगा फिर आऊँगा. वो बोल रहा है कि और कुछ करता है साइड में. मैं बोला कि हाँ सर. तो क्या करते हो. मैं बोला कि मेरे अंकल का एक एकेडमी है, मैं वहाँ पर 2-3 घंटा पढ़ा लेता हूँ, बच्चों को सिखा देता हूँ. वो बोला कि चलो अंकल के बारे में बताओ, व्हाट ही डज. तो मैंने बोला सर ही वाज देयर इन एयरफोर्स, ही हैज सर्व्ड द नेशन फॉर 20 years, देन ही सर्वे अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड इन मेनी स्टेट्स, एंड एट लास्ट ही डिसाइडेड टू ओपन इंस्टीट्यूट वेयर ही इज ट्रेनिंग द कैंडिडेट हु प्रिपेयर फॉर डिफेंस फोर्सेस. तो बोले ओके. उसके बाद में फिर बोला कि
और कुछ वहाँ तुमने कितना समय स्पेंड किया है? मैं बोला कि ऑलमोस्ट 1.5 ईयर, मोर देन डैट। तो व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट वाज द मतलब व्हाट यू फाइंड ओवर देयर व्हिच वाज डिफरेंट देन डैट। तो जैसे ही मैं आंसर देने किया तब तक वो मेरा PIQ फॉर्म सारा फाइल पढ़ रहा था। उसने बोला कि उसको कुछ तो लगा होगा पढ़ने पे, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने बहुत सारे उसमें एंट्री वगैरह वगैरह बहुत लिखा हुआ था। ये PIQ फॉर्म थोड़ा सा डिफरेंस होता है कोस्ट गार्ड का। ओनली वन ही एक लाइन डिफरेंस था कि वेदर यू हैव अपीयर्ड कोस्ट गार्ड SSB मतलब पहले से आपने अटेम्प्ट किया है कि नहीं। तो आई डोंट नो व्हाट केम इन हिज माइंड अगेन। वो गेट बैक हुआ, बैठ के बोला सैनिक स्कूल के बारे में पूछना स्टार्ट कर दिया। तो थोड़े समय के लिए मैं भी सोचा कि शायद कहीं ये सैनिक स्कूल का तो बंदा नहीं है जो इतना मतलब कि इंटरेस्ट, वो माहौल पूरा वो टॉपिक छूट चुका था। और अगेन इज गेटिंग बैक एट द सेम टॉपिक। हैव यू डन एनी इलीगल एक्टिविटी एट सैनिक स्कूल सतारा? इलीगल एक्टिविटी तुमने कुछ किया है? हैव यू बिटन एनी जूनियर्स एट सैनिक स्कूल? और जब वो बोले कि हैव यू बिटन एनी जूनियर्स एट सैनिक स्कूल, मैं नो कैसे बोलूँ, मैं मारा तो था 11th क्लास को। आई सेड कि यस सर आई हैव बिटन 11th स्टैंडर्ड। तो व्हाट वाज द रीजन? मैं बोला कि 11th स्टैंडर्ड बिटन 10th स्टैंडर्ड, दैट्स व्हाई आई बिटन 11th स्टैंडर्ड। तो बोला कि 11th 10th को क्यों मारा था? तो मैंने बोला कि सर वो कुछ तो टी का मसला हुआ था। द सीनियर्स आर ऑलवेज कंसिडर टू बी द लॉर्ड्स ऑफ द एकेडमी। आप कहीं भी एकेडमी में जाएंगे, वेदर NDA, वेदर OTA, IMA, आप कहीं भी जाइए, सीनियर ही ज़्यादा मतलब कि ये चलाते हैं एकेडमी को। तो उसने चाय कम पड़ गई थी, उसको मिला नहीं था, और 10th क्लास का एक बच्चा चाय पी लिया था, तो उसके लिए उसको मारा। और 10th क्लास को लड़का जो आया मेरे पास आया। एक्चुअली मैं 10th के बिलो और 10th क्लास को कभी नहीं मारा हूँ सैनिक स्कूल में। 11th स्टैंडर्ड एंड माई बैचमेंट आई हैव बिटन देम। और मैं एक बार मैं सीनियर को सिर्फ आर्ग्यूमेंट किया था। आर्ग्यूमेंट इन द सेंस मतलब मैंने बोला था कि नहीं, सिर्फ यही एक वर्ड था, नहीं मैं नहीं करूँगा इतना। उसके बाद इतनी धुनाई हुई थी, इतनी धुनाई हुई थी कि यू नेवर से नो व्हेन यू आर गोइंग इन डिफेंस ना, नेवर से नो, कभी नो नहीं बोलने का। एंड दैट इज द ओनली मेन रीजन। मतलब कभी सर बोले या मैम बोले होगा कर लूँगा, आगे हमेशा रखता हूँ अपने आप को। आई डोंट नो वेदर ये सबको अच्छा नहीं लगता है। लोग मुझसे बोलते भी हैं, लोग बोलते हैं कि तू अपोजिट क्यों चलता है। तो एक बात बता रहा हूँ, याद रखो, हमारी बाहें और जिंदा छातियाँ जो है ना, वो धारा के हमेशा विपरीत चलती है। जब आप स्विमिंग करने जाएंगे तो जिधर बहाव है, स्ट्रीम लाइन का फ्लो चलता है ना, उधर नहीं जाता है। लेकिन जो मृत शरीर है वो धारा के साथ चलती है। आप कभी मेजोरिटी को फॉलो मत करो। एक सेंटेंस है, नेवर फॉलो द मेजोरिटी, ऑलवेज फॉलो द राइट पाथ। जो राइट पाथ है उसको फॉलो करो। मैं अपने जीवन में अब तक 21 साल 22 साल का एज हो गया मेरा, मैं अपने आप को हमेशा एक स्टूडेंट कहलाना ज़्यादा बेटर समझा एज कम्पेयर टू टीचर। कभी भी कहीं भी मैं जाता हूँ ना, तो व्हेनेवर समवन आस्क आई एम अ कैडेट, नॉट वंस ट्वाइस। सर ने तो एक ही दो बार बोला, लेकिन सर बहुत बार देखे हैं मैं। एवरी टाइम व्हेनेवर आई एम गिविंग अंडर राइटिंग यस आई कैडेट सुधांशु, कैडेट कैडेट, बिकॉज आई हैव ऑलवेज कंसिडर दिस प्लेस। एक बात हमेशा याद रखो, द प्लेस वेयर यू आर राइट नाउ, जहाँ पे आप अभी हैं। द सेम थिंग अबाउट OCI आई हैव बीन टोल्ड ओवर देयर, द सेम थिंग अबाउट OCI आई हैव टोल्ड एट सैनिक स्कूल, द सेम थिंग व्हेनेवर आई मीट एनी पर्सनालिटी, चाहे वो बहुत बड़े ऑफिसर हों, वेदर इट इज अ पॉलिटिशियन भी, जिनसे मिलता हूँ थोड़ी बहुत हो जाती है, छोटे मोटे आदमी है कहीं मिल जाता हूँ, तो उनसे भी इसके बारे में यही बात करता हूँ कि यहाँ जो आपको इन्वायरमेंट मिल रहा है, वेदर इट इज अ बॉय और गर्ल, जो भी हो, आपको जो भी इन्वायरमेंट मिल रहा है ना, दिस टाइप ऑफ इन्वायरमेंट यू विल नॉट गेट एवरीवेयर गाइज। स्कूलों में आपको पढ़ाई सब देंगे, पाठ्यक्रम की जो डेफिनेशन है, चाहे पाठ्यक्रम जो आपको मिलता है वो सब जगह मिलेगा, लेकिन मोरल एथिक्स, हमारा जो मेन एम है ये नहीं कि नौकरी पाना, तो बहुत छोटा छोटा चीज़ है, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। जॉब पाना, सक्सेस बना, क्या ये कुछ नहीं है। 140-50 करोड़ की आबादी है, कहीं भी आपको जॉब मिल जाएगा, कहीं नौकरी मिल जाएगा। द कैनवास इज बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। एक अच्छा इंसान बनना ये ट्रू कैनवास है। ये सब पेंटिंग है, नौकरी नौकरी क्या है, पेंटिंग है। यू विल गेट एवरीवेयर, आपको सब जगह मिलेगा। यहाँ आपके मोरल के बारे में बात होता है, यहाँ आपको बताया जाता है, समझाया जाता है। जो दूसरों का खाता है उसको विकृति बोलते हैं। तू अपना खा, मैं अपना खाऊंगा, ये प्रकृति है। लेकिन दूसरा खा सके ये सोच के मैं खाऊं, ये हमारी संस्कृति बोलती है। दूसरों के बारे में ये चीज़ें हमें यहाँ बताया जाता है। द वेरी फर्स्ट डे से बोला जाता है कि खाना वेस्ट मत करो, चाहे ये मत करो, वो मत करो। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं बहुत बारीकी से एक चीज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करता हूँ, ये सोच कर कि वो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, मैं जिस स्टेप को बढ़ना चाह रहा हूँ क्या मेरे लिए ज़रूरी है कि नहीं है। गलतियाँ मैं भी करता हूँ, लेकिन हमारे लाइफ में क्या उसका इंपॉर्टेंस है कुछ, तो उसका आंसर मिलता है यस। ये सारी चीज़ आपको बाहर नहीं मिलेगी। आज से 10 साल के बाद अभी हम लोग का जो एज है प्री मैच्योर्ड एज है, हमारी प्री मैच्योर्ड एज में है। ये लोग मैच्योर्ड हो चुके हैं, जो हमारे गुरु यहाँ बैठे हुए हैं सारे के सारे मैच्योर्ड हैं। अभी हमें बहुत कुछ चीज़ें पता नहीं चलती, हमें बहुत सीखने का मतलब अभी सीखना चाहिए, बहुत सीखना है।
ज़िंदगी में बहुत कुछ बचा है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी यार। सीखते सीखते इतना चीज़ें कहाँ सीख पाओगे तुम, बहुत सीखना है अपने को। लेकिन जब आप 8-10 साल के बाद अपने दोस्तों के बीच में अपने आप को पाओगे, बैठोगे, देन यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्लेस। उस समय आपको इस प्लेस का इम्पोर्टेंस पता चलेगा। जो सुधांशु सोचता था सैनिक स्कूल सिक्स्थ में टू क्विट दैट सैनिक स्कूल, क्विट करने के लिए सोचता था मैं कि मैं छोड़ देता हूँ यार, यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई करूँगा बाहर जा करके। यहाँ तो जो आ रहा है वो मार के जा रहा है, कोई नहीं छोड़ रहा है। फुटबॉल बढ़िया नहीं खेलो तो फुटबॉल में जो बढ़िया वो मार रहा है, बास्केटबॉल बढ़िया नहीं खेलो तो बास्केटबॉल का जो है वो मार रहा है, वॉलीबॉल मत खेलो, कोच एक अलग मारता है, सीनियर अलग मारते हैं। जहाँ देखो हमारी चल रही है। और एक मराठी सब्जेक्ट नया मिल गया था, वो तो कुछ पता ही नहीं चलता था, रट्टा मारना पड़ता, पोएम रट्टा मार रहे हैं। हमारे एक बहुत अच्छे सर थे, माने सर, वो बोलते थे कि ठीक है कायतरी लिया, मार्क्स तुमको देंगे, लेकिन फिर भी कुछ तो लिखने के लिए लिखने तो आना चाहिए। और रट्टा मारते रहते थे, रट्टा मारो, ये रट्टा एक लाइन याद करें दूसरा लाइन भूल जा रहे हैं। नहीं, ऐसा होता है आपके साथ क्या, सबके साथ ये चीज़ें होती है, मेरे साथ भी हुई है। देखो मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, यहाँ कोई भी बड़ा नहीं है, याद रखो। कोरोना आया क्या था, हमें संदेश देने के लिए। कितने बड़े बड़े लोग थे जो ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर के लिए तड़प तड़प के मर गए। ये हमें एक सीख दिया है। सीख क्या दिया कि हमें कुछ अच्छा करके जाना है लाइफ में। यदि आप कुछ भी करना चाहते हो ना, तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। और हमेशा कमिटमेंट नेसेसरी है स्टार्ट करने के लिए, लेकिन फिनिश करने के लिए कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। और कंसिस्टेंसी तब बनेगा, मैं हमेशा बोलता हूँ, तू एक बार फेल हो जा, 2 बार फेल हो जा, पहले तो एग्जाम दे रहा है, पूछता है कि तू पास होगा, तो बोला कि रिजल्ट आएगा देख लेना, ठीक है। फेल हो गया था, तू अपना बता दे, पहले मेरा बता दे। सुधांशु सर का भी नहीं हुआ था, कुछ दिक्कत नहीं है भाई, नहीं हुआ था, फेल हुआ हूँ, उसमें क्या दिक्कत है। फेलियर होना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, उससे तो सक्सेस से तो दिमाग खराब होता है। अगर आपको सक्सेस मिलते जाना तो कुछ करने का मन नहीं करेगा। कंफर्ट जोन से निकलो बाहर, मैं हमेशा बोलता हूँ, नेवर एवर लिव इन कंफर्ट जोन, कभी मत रहो। तो जब मैं रिकमेंडेड हुआ तो बैठा हुआ था, लकीली आई गॉट नंबर 7, दैट्स माय फेवरेट नंबर। वो 7 नंबर मेरा फेवरेट है। सेम नंबर वाई दिया व्हेन आई हैव बीन गॉन टू प्ले फुटबॉल, जब गया था कैंप में खेलने के लिए NIC नेशनल, तो सेम नंबर था, द सेम नंबर आई गॉट ओवर दिया। तो ये आस्क्ड मी डैट कि व्हाट इज योर फेवरेट नंबर, मैं बोला 7। पहले उसने बोला कि लाइफ में सबसे ज़्यादा तुम किसको देख के खुश होते हो, मेरे से क्वेश्चन बोला। आई सेड कि व्हेन आई सी माई सेल्फ इन मिरर आई बिकम वेरी हैप्पी। यही आंसर था, आई एम टेलिंग ट्रूथ, यही आंसर था कि जब मैं अपने आप को मिरर में देखता बहुत खुश होता हूँ। तो 3 पर्सनालिटी टू हुम यू एडमायर, आई सेड स्वामी विवेकानंद जी, भीमराव अम्बेडकर, और 3rd वन इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। व्हाट आर द रीजन, रीजन बताओ, एक एक रीजन। मैं बोला कि भीमराव अम्बेडकर जी इसलिए क्योंकि उनको बोला जाता था तो क्लास में मत बैठ, आज के बच्चों को क्लास में मत बैठ बोले तो और खुश होकर जाते हैं। यहाँ नहीं, कॉलेज वाले तो चुमिल बाहर दिखाते हैं, टीचर को बोलते हैं, उनको तो भगाते थे। 1949 26 नवंबर में जो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ है, उसमें यूज होने वाले जो वर्ड्स थे उसका मीनिंग आज तक हम लोगों को, बहुत लोगों को पता नहीं चलता है। डेट पर्सन एज रिटर्न उस टाइम, सोचो ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे, उन्होंने उस टाइम पे वो जो वर्ड लिखे, उस वर्ड का आज मीनिंग पता नहीं चलता है। तुमको क्या, हमको क्या, बहुत बड़े बड़े लोग जिनको पता नहीं चलता, सेम वर्ड सर हाथ डेट है ना, इंटीग्रिटी, ट्रू डेफिनेशन पता ही नहीं है। आई वाज ऑल्सो हियर ओनली, यहीं पे था, मैं भी था ना, अभी आंसर नहीं दे पाया था, यू नो इट, तुमने देखा था। तो मैंने बोला कि मैं उनको एडमायर करता हूँ, द रीजन इज कि वो इंसल्ट नहीं फील करने का। यार इंसल्ट होता क्या, मैं आपके या मेरे माता पिता यदि हमें कुछ बोल रहे हैं ना, तो उसको बुरा मत मानो। वो हमें इसलिए बोल रहे हैं, चाहे मार रहे हैं, ताकि हम सही हो। कोई माता पिता नहीं चाहता है कि मेरा बेटा खराब हो, और वो भी नहीं चाहते कि सिर्फ मेरा बेटा, मेन मोटो क्या है माता पिता का, आवर चाइल्ड शुड बी हैप्पी, वो खुश रहना चाहिए। द वन थिंग माई मॉम डिड विथ मी, डैडी बेटा तू खुश रहा, तू फेल होगा चलेगा, लेकिन तू पढ़ना मत छोड़। मैं बोला मैं पढ़ना नहीं छोड़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। When there are stand beside you, then why to bother about anything? किसी चीज़ का bother नहीं करने का। When your guru are with you, when your parents are with you, never ever think about anyone. किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना है। Do a good for yourself. Do not study just because your parents have sent over here. आप स्टडी इसलिए मत करो कि आपके माता पिता ने यहाँ भेजा है। आप स्टडी इसलिए मत करो क्योंकि आपका सिर्फ मन करता है। आप मतलब स्टडी इसलिए कीजिए कि जब आने वाले समय में आप अपने आप को देखो तो ऐसा लगे कि यस व्हाटएवर आई हैव डन दैट वाज गुड। लोग आपको याद रखे उस चीज़ के लिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बोला क्यों लगते हैं अच्छे, मैंने बोला कि नेवर गिव अप। उनका पर्सनालिटी देखो, वो गिव अप नहीं किए। एक बार ऐसा दौर आया था कि वो भी सुसाइड करने के लिए जा रहे थे, बहन से पता होगा थोड़ा बहुत स्टोरी आपको, कि पैसा लिए थे, गिरवी रख करके पैसा दिया गया था, जाने के नहीं थे पैसे। स्वामी जी ने देखा था। आई थिंक ही द ओनली मुस्लिम इन इंडिया जिनको सब लोग एडमायर करते हैं। वो एक ऐसा पर्सनालिटी थे।
वो भी जो उनका भी सपना था, लेकिन कोई नहीं, समझाने वाले के ऊपर डिपेंड है। दोस्त ऐसा बनाओ जो तुम्हें गलत करने पे सही करे। मेरे फ्रेंडशिप का रेशियो पता है सीनियर बैचमेंट जूनियर में क्या है? 3-1-2। मेरे दोस्त कैसे हैं? सीनियर 3 है, 1 है जूनियर, और 1 है मतलब बैचमेंट और 2 है जूनियर। ऐसे फ्रेंड्स हैं। सीनियर वे 3 क्यों? क्योंकि यदि मैं कुछ गलत करूंगा तो मुझे बताएंगे। बैचमेंट 1 क्यों? कभी मन किया हंसने खेलने का, उसके साथ खेल लूंगा। जूनियर क्यों? क्योंकि उसको मैं तो कुछ गाइड कर दूंगा जो मुझे सीनियर ने बताया है। तो हमेशा अपने से बड़ा को दोस्त बनाओ तो कुछ अच्छा चीज़ सीखने को मिलता है। जो गलतियां हम करते हैं ना, हम वो बता, जिनको करके हम फेल हुए हैं, वो हम आपको बताते हैं कि आप ये गलती मत करो ताकि आप फेल हो जाओ। सैनिक स्कूल से जब कॉल आया था, जब मैं पास हुआ, रिकमेंड हुआ तो कम सुधांशु टू मोटिवेट द कैडेट्स स्पेशली दोज हु गॉट फेल्ड इन एनडीए एंड नाउ दे आर गोइंग टू फेस द बोर्ड एग्जामिनेशन। उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बताने की। तो मैं वहाँ जा रहा था, तो एक हमारे माथुर सर थे, उन्होंने अपना प्राइमरी स्कूल खोला था। तो प्राइमरी स्कूल में बोले चलो सुधांशु तब मिल लेते हैं। टीचर से मिला रहे थे, वहाँ बैठे, तो बैठ के टी आया, स्नैक्स आया, नाश्ता कर रहे थे हम लोग। तो अपने सर लोगों से बात कराएं, सारे टीचर से बात हुई तो एक टीचर और आए, और वो टीचर किसी कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस किया तो बोले मनोविज्ञान के टीचर हैं, साइकोलॉजी, 5th क्लास 4th क्लास का बच्चा डिप्रेस हो रहा है। 4th क्लास और 5th क्लास का बच्चा डिप्रेस हो रहा है, वो भी भारत का बच्चा। सोच के देखो, जिसका साम्राज्य छीना जा चुका है, घास की रोटी खा करके जमीन पर सोकर घोड़ा पे बैठा हुआ महाराणा प्रताप के वंशज हो तुम, और वो बच्चा डिप्रेशन हो सकता है। गोरिल्ला वार पत्ती से औरंगजेब जैसा कुरकार आदमी को पूरे दक्षिण भारत में घुमा करके और बीजापुर में मरने के लिए छोड़ देने वाले छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज के वंशज हैं हम लोग, और हम डिप्रेस हो। 26 साल की वो सीनी जो 6 महीना के बच्चा को पीठ पे बांध करके दोनों हाथों में तलवार लिए हुए मुंह के अंदर अपने जवान घोड़ा का लेकर के बोलती है कि जब तक खून का एक बूंद हमारे शरीर में है, अंग्रेज की औकात नहीं है जो झांसी की तरफ आंख उठा के देख सके। उस महारानी के बेटी कभी डिप्रेशन में नहीं जानी चाहिए, कभी नहीं, नेवर एवर थिंक। डिप्रेशन एक ऐसा वर्ड है ना, इससे तुम बाहर निकलो। एक बार फेल होता है, होने दो यार। फेलियर कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। बड़ा चीज क्या है? तुम डेफिनेशन क्या है सक्सेस का? हाउ टू एक्सेप्ट द चैलेंज एंड स्ट्रगल इन योर लाइफ। तुम लाइफ में ना चैलेंज और स्ट्रगल को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो, ये डेफिनेशन है यार। वो तुमने स्ट्रगल को एक्सेप्ट कर लिया, लाइफ बन गया यार। स्ट्रगल से भागो मत, फेस करो उसका। यहाँ जितने भी लोग हैं, जितने लड़के हैं, जितने स्टाफ हैं, इन सबसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। द 2 थिंग्स आई विल बिगिन इट फ्रॉम माई मोसिलो से बिगिन करता हूँ। उनसे मैंने क्या सीखा? देखो, खाने के बारे में मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, इट वॉज वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन। उन्होंने बोला कि हाउ वाज फूड सुधांशु? मैंने बोला कि सर इट वॉज नाइस, इट वॉज गुड। वो हंस के पूछा, मैं भी हंस के पूछा, मुझे नहीं पता था हंस के भाई क्यों पूछा। शायद मुझे ये गेस कर लिया था कि somebody could have been told about food। कोई तो उसके मेरे पहले जो इंटरव्यू का है वो बताया होगा, तब इसलिए क्वेश्चन ऐसे पूछा और वो मुस्कुरा करके। तो मैंने बोला इट वॉज क्वाइट गुड। तो वो बोला कि द प्रीवियस कैंडिडेट हु केम, जैसे वो प्रीवियस कैंडिडेट बोला तब तो मैं बोला कि मैं बिल्कुल भी सही जा रहा हूँ। फिर वो बोला कि शी सेड दैट सॉल्ट वाज नॉट देयर इन वेजिटेबल, नमक नहीं था वेजिटेबल में। व्हाट कुड बी माय आंसर? मेरा आंसर क्या रहा होगा यार? मैंने बोला कि सर देयर इज अ 2 रीजन व्हाई आई एम टेलिंग फूड इज गुड। द नंबर 1 इज आई हैव केम ओवर हियर नॉट फॉर फूड, आई हैव बीन हियर फॉर इंटरव्यू, आई हैव बीन हियर फॉर एसएसबी। मैं यहाँ पर आया हूँ अपना इंटरव्यू देने के लिए, अपना एसएसबी देने के लिए, न कि मैं खाना खाने आया हूँ। एंड द सेकंड रीजन, द फूड विच आई एट यस्टरडे, जो मैं कल फूड खाया हूँ बाहर, दिस फूड वाज फार फार बेटर देन दैट वन। खाना खाने के लिए यहाँ पर न तुम आए हो न मैं आया हूँ। खाना तो इससे बढ़िया हमारे घरों में मिल जाएगा यार। तो क्या खाना घर पे वो चीज़ें मिल पाएगी जो यहाँ मिल रही है? नहीं, कभी नहीं मिलती है। ये स्माइल हंसने लगा, बोला कि सही है। हम मेरा इंटरव्यू एक ऐसा इंटरव्यू था जो अब तक के इंटरव्यू में 1.5 घंटा इंटरव्यू चला, आज तक कभी इतना नहीं गया मेरा। 1.5 आवर इंटरव्यू चलते रहा। कुछ फनी बातें करते थे, कुछ फिर कोस्ट गार्ड को ज्वाइन करना चाहते थे, ऐसा ऐसा मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ही आस्क्ड मी। लेकिन बार बार वो यही पूछना चाह रहा, वो देख रहा था कि इसका एक्सपीरियंस क्या क्या रहा बाहर को लेकर के, कि इसने लोगों को कैसे देखा। मतलब मैं समझ रहा था ये बात को, राइट? मैं समझ जो रहा था वो पूरा सही कब हुआ? व्हेन ही सेड टू मी आफ्टर इंटरव्यू, एक दो इंटरव्यू होता था, 55 कैंडिडेट थे एंड टोटल वी गॉट रिकमेंडेड 5 बच्चे हम रिकमेंडेड हुए थे एंड मैं उसमें था। तो कॉफ़ी पीने के लिए द सेम पर्सन, पहले तो जैसे बैठा हूँ कॉन्फ्रेंस हॉल में, डिप्यूटी कमांडेंट आए, चेस्ट नंबर इतना इतना बोलने के बाद जैसे चेस्ट नंबर 7 बोला, ब्लडी आई फेल्ट वेरी हैप्पी।
आई वेंट इन बाथरूम, आई क्राइड अलॉट, मैं रोया बहुत। उसके बाद में देन आई वॉश माई फेस, आई गेट बैक, वापस मैं आया। आने के बाद मैं अंदर से बहुत खुशी हो रही थी। द फर्स्ट पर्सन मैं मम्मी को कॉल किया कि मम्मी हो गया। जैसे मम्मी को कॉल किया उसके बाद फिर मोबाइल बंद कर। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, काम हो गया है, माँ को बता दिया। उसके बाद में फिर फोटो निकला, स्टेटस लगाया, देन स्टार्टेड गेटिंग कॉल। थोड़ा फिर मैं उसको कॉल उठा नहीं रहा था, मैं मना किया जा रहा था वहाँ पे। मैसेजेस वगैरह बहुत सारे। माई टीचर्स वर वेरी हैप्पी, द वन हु लव्ड मी टू मच, टू हुम आई हैव बीन लव्ड, दे आर वेरी वेरी हैप्पी, बहुत सारे खुश थे। तो फिर ये ऐसा माहौल था। उसके बाद जैसे वो इंटरव्यू खत्म हुआ तो ये जो इंटरव्यू ऑफिसर था वो आए, ये सुधांशु कमिया, मैं गया, मैं दौड़ते हुए गया, क्या हो गया भाई, अभी कुछ और इसको डाउट है क्या? बोला विल गो फॉर कॉफ़ी। तो मुझे पता है जो साइकोलॉजी में चार्ट टेस्ट होता है ना, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है ना, नॉलेज एक्सपीरियंस में, एक्सपीरियंस को हमेशा एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा, याद रखो। एवरी टाइम एक्सपीरियंस गेन्स एक्स्ट्रा पॉइंट। नॉलेज सबके पास है, नॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा, नॉलेज तो कहाँ जाएगा, नॉलेज कोई भी जाएगा कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। एक्सपीरियंस एक ऐसा है जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट देता है। तो ही कॉल्ड मी, लेट्स कम फॉर वॉकिंग। याद होगा तुम लोग को मैं यहाँ बताया था एक बार, SDT ऐसा बताया करता था, तो मैं बोला था कि कभी कंधे पर हाथ रख के घुमाते हैं। शायद पुराने बच्चों को पता होगा, तो पूछना चाहते हैं, उनको डाउट होता है तो कुछ पूछते हैं। तो ही टुक मी, मतलब लेके गए कॉफ़ी के लिए। ये बोले व्हाट डू वांट, कॉफ़ी और टी? कैंटीन के पास बैठे थे। मैं बोला सर व्हाट एवर यू लाइक। ब्लड इट इज नॉट मी हु आर गोइंग टू ड्रिंक। उसने बोला कि इट इज नॉट मी हु आर गोइंग टू ड्रिंक, इट इज यू हु आर गोइंग टू ड्रिंक इट। तो मैंने बोला कॉफ़ी सर। तो मैंने कॉफ़ी लिया, उन्होंने भी कॉफ़ी लिया। और मेरा एक आदत है जल्दी चुप बैठने की बात, तो कुछ ने बोल देता, मैंने बोल दिया सर आप तो बोले थे आप नहीं पीने वाले, आप भी पी रहे हो। मैंने बोल दिया ना, इट्स ट्रू। वो हंसने लगे, बोले यार वेरी फनी गाय यार। मैं बोला फनी गाय। उसके बाद में कुछ मैं बोला नहीं, मैं तो कॉफ़ी पी रहा था। ये टेक आउट वन कार्ड, उन्होंने कार्ड निकाला अपना। मैम एक मेरे को कार्ड दे दीजिएगा सर, यहाँ से जाऊँगा तो एकेडमी के आपने। उन्होंने एक कार्ड दिया मेरे को, इट्स माई ब्रदर एकेडमी इन दिल्ली। तो व्हेन यू कम इन, मतलब आप पोस्टिंग हो जाएगी, चाहे जब तुम कभी आओगे ना दिल्ली में, आफ्टर ईयर आई विल ऑल्सो गो देयर। वहाँ पे एक बालनोई करके एकेडमी है, चलाते हैं, वो बोले कि आना वहाँ पे। मैं मन में बोला मैं वहाँ जा करके आ चुका हूँ कोचिंग क्लास करके, ऐसा बच्चा कहाँ है जा गया नहीं हूँ। और वहाँ का मुझे सब पता है, वहाँ तो और तुम लोग जहाँ हंसते हुए, अरे यार तुम्हें बहुत अच्छा मिलता है। मैं अभी बता रहा हूँ, यू पीपल आर गेटिंग वेरी गुड थिंग, वेदर इट इज फूड, वेदर इट इज एनवायरमेंट, सब कुछ अच्छा मिल रहा है। आई हैव बीन गॉन एवरीवेयर मैन, मैं सब कुछ देखा हूँ, वेदर चाहे पढ़ने के लिए गया हूँ या फिर घूमने के लिए गया हूँ या फिर कुछ बताने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। बट आई डोंट थिंक सो देयर इज अ वेरी बिग इंस्टीट्यूट वेयर आई हैव बीन नॉट गॉन, वेदर इट इज पुणे और दिल्ली। वहाँ भी चाहिए, इधर ये UPSC के लिए फेमस तुम्हारा यूनिक अकेडमी है, व्हाट ब्लडी ऑल रबिश। मैं अभी बता रहा हूँ तुमको, इट्स हार्ड रियलिटी। दे आर शोइंग दैट कि 123, 125, 120 कैडेट्स आर गेटिंग सेलेक्टेड, इट्स ओके, दे आर गेटिंग सेलेक्टेड। बट वो कौन सारे बच्चे हैं? वो बच्चे हैं जो कब का छोड़ करके अपने खुद पे पढ़ते बैठे हैं, झटका लगा, किसी को समय की मार पड़ी, दिल पे चोट पहुंचा, वो बेचारा अपना पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते हो गया। हमारे नाम तो अभी भी पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। तो वैसा कुछ नहीं था। उन्होंने कार्ड दिया मेरे को, बोला यू कम टू विजिट। अब मेरे पास कार्ड नहीं था, मैंने बोला मेरे अंकल के भी एकेडमी है, सर आप कभी आएंगे पुणे में तो फ़ोन कीजिएगा, हम आपको वहाँ घुमाएंगे। अरे आए नहीं जाता, मेरे तो निकल जाता है। एक्चुअली मुझे नहीं बोलना चाहिए था, बट ही वॉज वेरी गुड पर्सन, बहुत अच्छे थे, बहुत देर से मतलब अच्छा से बात किए। टू कॉन्टैक्ट नंबर, मैं कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है मेरे पास, फ़ोन नहीं था, मैं बोलता था आप कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिएगा, लिया ही नहीं, कुछ भी नहीं ऐसे ही। फिर उसके बाद वहाँ से निकले। इसका जो मेडिकल है वो बेस हॉस्पिटल में होता है दिल्ली में। उसके बाद हम वहाँ गए। वहाँ से निकलने के बाद में 3 कैडेट्स, हम लोग 3 थे रिकमेंडेड में से, वी प्लान फॉर अ शॉर्ट ट्रिप। तो हमने शॉर्ट ट्रिप का प्लान किया। तो वन डे वी गॉन इन गोवा, हमने वहाँ थोड़ा सा एंजॉय किया। ओ देखो ये लड़का से पहले हमारी बेटियों कहीं आवाज़ आता है, ठीक है। तो हम वहाँ पे गए, जाने के बाद में हमने सबसे पहले द चीपेस्ट होटल ऑफ गोवा वो सर्च किया। चीपेस्ट मतलब जो सबसे कम दाम, 1 डे ओनली 1 नाइट यू हैव टू स्टेंड यार, हमें एक ही करना है, ज़्यादातर रहना नहीं है वहाँ पे, एक दिन के लिए गए थे। एंड इट वाज 4th टाइम व्हेन आई हैव बीन इन गोवा। 3 बार तो मैं ND के एग्जाम देने गया था, वहाँ सेंटर थे हमारे, और ये 4थी बार घूमने के इरादे से गया था। पहले तो घूमने का प्लान था, बट इट वाज ऑर्डर फ्रॉम माई मॉम कि नो अभी घूमो मत, अभी तुम थोड़ा सा जो कुछ चीज़ें हैं उसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद में फिर विल एंजॉय। ठीक है, उसके बाद एंजॉय किए वहाँ पे 1 डे, बीच पे थोड़ा सा गए, थोड़ा सा हैव अ फन, अपने आप में हम 3-4 खेले। उसके बाद फिर वहाँ से वापस आया, स्कूल में गया, स्कूल में बच्चों को मोटिवेट किए। मैंने स्टेटस लगाया था कि विचेवर कैडेट्स, विचेवर स्टूडेंट्स या दोस्त जो फेल हुए हैं, जो पास में, बाय द टाइम रिजल्ट सब आ चुका था, FCAT का भी, CDS का भी, NDA का भी सब रिजल्ट आ चुका था। तो इफ़ दे वांट टू मीट मी
चाहे वो सांगली कोरेगांव से बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, तो आ सकते हैं सैनिक स्कूल गेट के पास में। एंड वेल एडवांस में मैं इसको इन्फॉर्म कर चुका था सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल सर को कि सर कुछ बच्चे आ रहे हैं, तो मैं वहाँ के जो वालों से उनसे बात कर सकता हूँ। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम लोग वहाँ पे गए, तो वहाँ इतने सारे ऐसे बच्चे मिले जो फेलियर थे, जो फेल हो चुके थे। ज़्यादा पास होने वाले कम आए थे, फेल होने वाले ज़्यादा आए थे। तो फिर मैंने बात किया, इंटरेक्ट किया। एक्चुअली देखो, हमारे जो गुरु है ना, मैं अभी बोलता हूँ, इन लोगों ने IAS के एग्ज़ाम हो, चाहे PCS के एग्ज़ाम हो, चाहे अपना NDA के एग्ज़ाम हो, CDS के एग्ज़ाम हो, ये एग्ज़ाम नहीं निकाले हैं, लेकिन इनको पता है पढ़ना क्या है, पढ़ाना क्या, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ये सब कुछ पता है। तो मैं, क्योंकि ये फेल होने से आता है, मैं भी फेल हुआ तब मुझे पता चला ये सारी चीज़ें। और मेरा दोस्त जो है यदि फेल हो रहा है बार बार उस एग्ज़ाम को, और मैं उस एग्ज़ाम को पास किया हूँ, द रीज़न आई नो डैट ना, मुझे पता है क्या पढ़ना है। तुमने देखा होगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो कृष्णा खुशी जैसे पढ़ाई करते थे यहाँ पे, आई डोंट थिंक सो जब वो पास हुए उसके बाद उन्होंने उतना पढ़ा नहीं, क्योंकि उनको आइडिया लग गया कि मुझे पढ़ना क्या है। और जिस दिन आपको ये आइडिया लग जाना, आप एक बार पास होकर देखिए, आपको इतना बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके अंदर तो खुद आएगा, मुझे इतना ही पढ़ना है, हो जाएगा यार, कुछ नहीं है। एग्जाम क्या है, हम थर्ड क्लास एग्जाम है सारा, ये कुछ भी नहीं इस एग्जाम में। बट यदि आपका कंसिस्टेंसी है, आप यदि अपने अंदर से करना चाहते हैं, ये एक चौहद्दी है यार, उसी क्या एक चौहद्दी है। इट इज़ यू हु आर गोइंग टू राइट द एग्जामिनेशन, इट इज़ यू who are going to crack this examination, it is you who are going to become a good human being। आप बनने वाले, हम तो आपको इनकलकेट कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। A day when कृष्णा एंड खुशी गॉट सेलेक्टेड फॉर NDA रिटन एग्जामिनेशन, उतना ज़्यादा खुश मुझे नहीं हुई थी, लिटरली बता रहा हूँ, उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुआ। द रीजन वाज इट्स वेरी सिंपल, है तो मैं चलते चलते निकाल लूँ, कुछ दिक्कत नहीं है। बट आई वॉज हैप्पी, नॉट मोर, बट आई वॉज हैप्पी। बट अ डे व्हेन आई हियर दैट, व्हेन आई सॉ दैट पिक्चर, कृष्णा ने भेजा, जब बात किया, आई गॉट रिकमेंडेड, इट वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। आफ्टर ही जॉन पेरेंट्स आई वॉज द सेकेंड मोस्ट हैप्पीस्ट पर्सन। मैं बहुत खुश हुआ था। याद रखो, यदि आप किसी भी स्टूडेंट को एक अच्छा अगर टीचर बनकर आप कुछ बताते हो, एक अच्छा भाई बनकर बताते हो, तो वहाँ जेलस की भावना कभी पैदा नहीं होगी। जेलस की भावना तब पैदा होती है जब आपको उसके प्रति कुछ मतलब कि हड़पने या लेने या किसी लालच का भावना हो, वैसा भावना कभी नहीं आया। डेट इज द मेन रीजन व्हेन ही आस्क्ड मी इन इंटरव्यू डेट कहाँ पढ़ाते हो, तो आई सेड माय अंकल, मैं कभी भी किसी से मिलता हूँ तो मेरे अंकल की अकेडमी है, वहाँ पर सिखा लेता हूँ, वहीं रहता हूँ बस। डेट इज, मैं मानता हूँ इसमें कुछ नहीं है मेरे को। इट्स नॉट वंस मेनी अ टाइम आई सेड टू एवरीबडी, मानता हूँ। तो उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई जो हुआ, तो वो सेकंड अटेम्प्ट में हो गया, जिस चीज़ का मैं बार बार आउट हो रहा हूँ। एयर कमांडर पठानिया सर जब आए थे तो उन्होंने बोला सुधांशु एंड सूर्यांशु, मैंने बोला नो सर, सूर्यांशु एंड सुधांशु। SSB के पॉइंट में मैंने अपने आप को, यही एक ऐसा प्लेस रहता है जहाँ मैं अपने आप को पीछे रखता हूँ। बाकी तुम कहीं डालो, मैं आगे नहीं जाना चाहूँगा, पीछे होगा तभी ढील निकल के आगे आ जाऊँगा। रिटर्न में तुम कहीं भी मेरे को पीछे डाल दो, तुम डाल के देखो, अरे पढ़ लूँगा, फिर नहीं पता है तो जाकर रात में जग जग के पढ़ूंगा, उसको रटूंगा, उसको समझूंगा, उसके बाद फिर आगे खड़ा रहूँगा। लेकिन अगर SSB को एक्सपीरियंस ज़्यादा है, फिर भी आऊँगा नहीं, आता नहीं था आगे। द रीज़न इज कि मुझे पता है द मेंटालिटी ऑफ द पीपल। यार खुद तो आउट हुआ है, क्या बताएगा, बोले छोड़ दे भाई, इससे बढ़िया है पीछे रहो। ये खुशी जो अभी इतना खुश मैं बता नहीं सकता, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत इंजॉय करने के मूड में था। बट व्हेन आई मेट विद द पीपल ना, उनसे मिला जब, जो फेल हुए हैं, दोस्त हैं, चाहे तुम लोग, जब सारे बच्चों से जब पता चला है सारे मुझे चीज़ें, तो आई डिसाइड समथिंग, आई डिसाइड दैट कि नो आई नो दैट इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट है, बट दैट इज समथिंग विच विल बी मोर एवर गिफ्ट फ्रॉम माई साइड। आई एम राइटिंग अ वन बुक, मैं बुक लिख रहा हूँ, डेट अ बेसिक मैथ, हिंदी एंड इंग्लिश, जो CDS FCAT के लिए है, और एडवांस ऑलरेडी है, अबाउट टू फिनिश, जो हुआ है, मतलब कि नोट्स वगैरह है सब। एंड इट विल बी अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड। बिफोर गोइंग आफ्टर 2 and 3 months आई विल हैंग ओवर टू सर, ही विल आस्क समवन टू प्रिंट इट आउट एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू यू ऑल्सो। एंड मैं कुछ दे दूंगा अपने दोस्तों को भी जो सैनिक स्कूल में है, चाहे जो फेल हो रहे हैं बार बार। द रीजन इज कि पता ही नहीं चलता, इतना मार्केट में माल, वो बोलता है ये पढ़ो, वो बोलता है ये पढ़ो, तो ठीक है 2.5 months समथिंग आई विल डू फॉर यू पीपल, समथिंग आई विल डू फॉर माई फ्रेंड्स, समथिंग आई विल डू फॉर माई सीनियर्स, जो एक बैच सीनियर हैं। उसके बाद में देन रहेंगे जहाँ रहेंगे, उसके बाद भी आते रहेंगे। रिलेशन विल नेवर ब्रेक वेर एवर यू पीपल विल बी, जहाँ भी आप रहेंगे, आप कभी भी आएंगे। प्लस हार्ट ऑफ सुधांशु विल ऑलवेज ओपन फॉर एवरीबडी। मैंने कभी किसी को ऐसा मत सोचना कि पर्सनल होकर मारा। द पनिशमेंट आई हैव गिवन बिकॉज ऑफ ओनली वन रीजन, आई वांट टू सी यू पीपल एट अ वेरी गुड प्लेस, आई वांट दैट यू शुड बी ऑलवेज अ गुड ह्यूमन बींग। मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप हमेशा एक अच्छा इंसान बने। घर पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मॉम इज़ गिविंग कॉल टू यू, यू आर सिटिंग फॉर मूवी एंड यू आर टेलिंग दैट नो मॉम आई एम स्टडिंग। वो बेचारी क्या देख रही है, जो बोलोगे वो मानेगी, सिंपल लॉजिक है। इट इज़ वी आर वाचिंग यू ना, हम देख रहे हैं तुम्हें, और सबसे ज़्यादा तुम खुद को देख रहे हो। तो वेदर यू आर लाइट टू देम
कुछ फ़ायदा नहीं है इसका। इसलिए एक अच्छा इंसान बनो, उसके लिए मुझे तुम्हारे बद्दुआएँ मिले, सर मैम का मार मिले, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी। क्योंकि वो क्या होता है, मार मार कहीं तो ऐसा हो, नहीं तो मेरा भी तोंड फेंक दिया तक फेंका ही होता है, और ऐसे सुधांशु सर चलते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं हमेशा वॉकिंग करना बहुत पसंद करता हूँ। मेरे को चलना बहुत पसंद होता है। गाड़ी में तो कभी कभी गालियाँ बहुत डेंजर पड़ती है। अभी 1.5 मंथ पहले मैं जा रहा था बस में, एक आंटी थी और मैं खड़ा था। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से मुझे सीट मिला नहीं है, मिलता नहीं है, 90% नहीं मिलता है बैठने को, लंबी लाइन लगती है। उतरते समय पैर चला गया उन आंटी के पैर पे। कुतरिया तुला दिसत नाही का, डोरा नाही डलवा। मैंने बोला कि भैया सॉरी मैडम, कहा के उतर के चलने दो। अब क्या बोले, दर्द हुआ तो भाई निकल जाएगा पूरा स्टेशन में, मैं क्या बोलूँगा। सीधे गाली सही, मतलब इतने ठोकरे नहीं मिलते रहते हैं। मार भी बहुत मिला, ठोकरे भी बहुत मिली, लेकिन क्यों मिला, कुछ करने के लिए। मेरा विजन बहुत बड़ा है, मैं बहुत कुछ सोचा हूँ, बट आई ऑलवेज ट्राई टू बी ए गुड पर्सन, गुड ह्यूमन बीइंग। मैं चाहता हूँ कि मैं बेस्ट रहूँ, और कभी कभी बोल भी देता हूँ यार मैं तो बेस्ट, यार अपने आप को ही बोलता हूँ मैं बेस्ट हूँ। लेटर भी दूसरे कुछ भी समझे, लेकिन मैं बोलता हूँ आई एम द बेस्ट वन। वो बोलता है बोलने दो, तो बुरा है, चलता है, कोई बात नहीं, बुरे हैं, थोड़ा सीखेंगे, थोड़ा सुधार करेंगे। बताऊंगा नहीं सीख रहा हूँ, लेकिन देख रहा हूँ वो ये कर रहा है तो सीखूंगा उससे। शुक्ला सर खुश रहते हैं, उनसे खुश रहने का सीखता हूँ। आते हैं डिसिप्लिन में रहते हैं हमारे दुबे सर, इनको देख के कहीं सोचता रहता है भाई अपने को भी टकिन करना है। सी 2 क्वालिटी विच आई ऑलवेज लव इन बोथ ऑफ द अंकल आंटी, मैं 2 क्वालिटी हमेशा लव करता हूँ। नंबर 1, देयर आर वेल डिसिप्लिन पर्सन। स्टार्टिंग से मैं देखा हूँ वेल डिसिप्लिन, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में बता रहा हूँ, देयर आर वेल डिसिप्लिन। अपनी इंजॉयमेंट को छोड़ करके डिसीजन इस तरह का लेना, चाहे एकेडमी एस्टेब्लिश करना, आप लोगों को अच्छा मार्ग दिखाना, या खुद आकर के काम करना एट द एज ऑफ 40-45, वो चाहे तो दे कैन कीप अ पर्सन, यार रख सकते हैं, बट दे आर डूइंग इट, वो कर रहे हैं खुद पे। इट इज समथिंग कॉल्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का ये डेफिनेशन है यार। एंड द सेकंड क्वालिटी, दे आर वेरी गुड पर्सन फ्रॉम देयर हार्ट, एज पर आई हैव कंसिडर, मैंने जो देखा है, आई नो डेट they love me too much, I know that they don't want to lose me, and it is me which I am telling। मैं भी आपको बता रहा हूँ, मैं भी नहीं चाहता हूँ कभी उनको छोड़ना, never I will leave them, कभी नहीं छोड़ूंगा। I will always be in touch with this person, wherever I have been, कहीं भी रहूँगा, whenever they will come, they will be always welcome by me, हमेशा वेलकम किया जाएगा, चाहे बड़ा बन जाऊँ चाहे छोटा बन जाऊँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप कहीं भी रहिए, आप अपने, देखो जो इंसान अपने अतीत को भूल गया, उसे फ्यूचर छोड़ो वर्तमान ही मार्ग नहीं देता है। भविष्य के बाद छोड़ो, अपने अतीत को कभी नहीं भूलने का। Whenever society is paying to you, it becomes your responsibility to pay back to society। जब सोसाइटी आपको पे कर रही है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप सोसाइटी को पे बैक कीजिए। आज सैनिक स्कूल में जो बास्केटबॉल कोर्ट है वो कोई 1943 का बैच दिया है, आज कुछ और ग्राउंड बना है वो 1955 का बैच दिया, बिकॉज वी रियलाइज, हमें जब पेमेंट मिलने लगा, पैसा मिलने लगा, कि यार डेट वाज द प्लेस विच हैज ग्रूम्ड अस ना, हमें सिखाया है। अभी न्यूज़ में चल रहा था 3 IAS ऑफिसर, तीनों IAS ऑफिसर थे एक बैच के, वो जा करके 87 ईयर्स के ओल्ड टीचर जो थी, जो उनको मारा करती थी, उनके हाथ में छड़ी दिए। बहुत न्यूज़ में चल रहा था, वायरल हुआ था 15-20 दिन पहले, शायद देखे होगे ना, कि मैं मारिए। दैट इज समथिंग मूवमेंट, नो, इट गिव्स अ प्लेजर। वो बाद में रियलाइज होगा, यू पीपल विल आल्सो रियलाइज, स्पेशली जो कुछ बच्चे और बच्चियाँ हैं, यू विल रियलाइज इट कि व्हाट एवर सर वाज डूइंग इट वाज वेरी गुड। अभी नहीं रियलाइज होगा, व्हाट एवर वी आर डूइंग इट इज वेरी गुड, एंड आई विल रियलाइज व्हाट एवर दे, रियलाइज करता व्हाट एवर दे आर डूइंग इट इज गुड फॉर मी, मेरे लिए सही है। बाहर पड़े चलता है यार, हंसो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुधार करना भी, आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ऐसा भी नहीं कि एकदम थेतर बन जाओ, कोई आ रहा है मार के जा रहा है और आप इम्प्रूवमेंट ही नहीं कर रहे, ये बहुत गंदा चीज़ है। आपको इम्प्रूवमेंट करना है, नहीं तो 1-2 लड़के होते हैं, चल मार भाई, अभी मार खाए उधर जा करके। 19 ईयर का एक बच्चा है, उसने मतलब मेरे सामने ही, मैं दुकान में खड़ा हूँ और वो जा करके लोन पे किस्त पे आईफोन ले रहा है। अब ये पता नहीं कहाँ का ये बहादुरी, क्यों, आई वांट टू लुक अ गुड यार, आईफोन दिखाना है मेरे को किस्त के ऊपर। लाइफ में क्रेडिट कार्ड ज़्यादा यूज नहीं करने का, अभी बता रहा हूँ, स्टाफ को भी बता रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड के ऊपर दुनिया नहीं बिताने का। उसने कंपाउंड इंटरेस्ट मारता है, इंटरेस्ट भी नहीं, सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज छोड़ो यार, चक्रवृद्धि ब्याज से वो चलता है, तुम्हें पता भी नहीं है। अरे फ्री में पैसा मांगने आओ तो 5 रुपये दे पड़े, लोग सोचते हैं तुमको बैंक का पागल है जो तुमको बोल रहा है क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहे हैं। उसका ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहने का, याद रखो। बहुत सारा नॉलेज है, बहुत चीज़ें मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी बोलता हूँ मैं पागल हूँ, मुझे सीखना है।
द रीज़न इज़ कि कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। कितने भी नॉलेजेबल पर्सन हो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सबको सीखने को मिलती है। हर किसी के अंदर अच्छाई है, हर किसी के अंदर बुराई है। 52 हॉकी स्टिक मैं भी खाया हूँ, बहुत मार खाया हूँ। तुम्हारे वो जो कमांडो आए थे उस दिन, मराइन कमांडो, मैंने सुन नहीं पाया था कि मार्कोस थे ना सर। हाँ, तो आई मिस दैट लेक्चर, लेटर ऑन आई वॉच्ड ऑन यूट्यूब। मैंने यूट्यूब पर उनका देखा इंटरव्यू, वो आपको बताया ना कि मार जरूरी है, कहाँ मार पड़ती है, कैसे मार पड़ती है। तो हमने भी सारा एकेडमी देखा यार, इसलिए उसी हिसाब से मारते पिटते हैं तुम लोगों को। और मारने के पीछे कोई पर्सनल रिवेंज नहीं होता है, इट्स अ प्रोफेशनल, नथिंग इज पर्सनल। ये ध्यान रखो, सारा का सारा प्रोफेशनल है। सारा गेम माइंडसेट का है। इट इज माइंड विच टेल्स टू योर बॉडी दैट यू वांट रेस्ट। आपको यदि रेस्ट, आप थकान लग रहा है ना कि नहीं मेरे को रेस्ट चाहिए, मैं थक चुका हूँ, दैट इज नॉट योर बॉडी विच इज टेलिंग, नो, इट इज माइंड विच इज टेलिंग टू योर बॉडी कि बेटा तेरे को रेस्ट चाहिए, तो थक चुका है। इट टेल योर माइंड दैट नहीं यार मैं ठीक हूँ, तो ओके, इट्स ओके, कुछ नहीं करेगा वो। तो आपका सारा गेम यहाँ का है। फिर भी बार बार हर बार ये चीज़ें सबाज तभी सार्थक कहलाती है जब आप इस चीज़ों को सीखोगे। सीखना यहाँ से दो ही चीज़ है कि आप गिव अप मत करो। ये एटीट्यूड लो मेरे से, नेवर एवर गिव अप इन योर लाइफ। ये एटीट्यूड आपके पास होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, आप कितनी बार भी ह्यूमिलेट किए जाओ, हर बार आप कुछ सीखने की कोशिश करो। बिलीव इन प्रोग्रेस, बिलीव इन इम्प्रूवमेंट। फेलियर हुआ, आप आइए, इम्प्रूव कीजिए, कहाँ कमी रह गई, फिर आगे बढ़िए, फिर कुछ दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ स्मूथ वे में जाएगा। होना नहीं होना ये सब छोटी छोटी चीज़ें है, पास फेल लगा रहता है, लेकिन आप एक अच्छा इंसान बनोगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ये बात तुमको 5 साल 7 साल बाद याद आएगा, जब आप अपने दोस्तों को देखोगे जो आज हीरो बन के घूमते हैं ना, स्वैग में सिगरेट फूक करके अपने आप को पता नहीं क्या क्या 50 बार फिल्टर लगाएंगे। तुम या हम जो रील्स देखते हैं ना, वो हम बहुत बेवकूफ़ है, हमसे बेवकूफ़ हुए जो बना रहे हैं। पता नहीं तुम्हें देखे नहीं हो ना, मैं देखा हूँ एक दो को, अपने दोस्त को देखा हूँ, पाउडर लगाएगी, ये लगाएगी, वो लगाएगी, इधर खड़ा गाड़ी पे, उसके बाद में फिर वीडियो लगा करके, और वी पीपल आर वाचिंग, उसके बाद एक बोतल लेके जाओ और एक गिलास पानी मुंह पर फेंक दो, फिर लो। तो पता चलेगा कि दिल से प्यार नहीं होता, दिल से प्यार होता तो ब्यूटी पार्लर सब बंद हो जाता। नहीं, हार्ड रियलिटी है, सच बता रहा हूँ। तो ट्रू लव क्या है, व्हाट इज ट्रू लव, ये अंदर से आना चाहिए। ब्यूटी ऑलवेज अट्रैक्ट्स आवर आइज, बट पर्सनालिटी अट्रैक्ट्स आवर हार्ट। पर्सनालिटी हमारा हार्ट को अट्रैक्ट करता है। बी अ गुड पर्सन यार, कुछ करो या ना करो, अच्छा एक ह्यूमन बीइंग बन के रहो और सीखो, अपने गुरु से सीखो। मैं भी सीखता हूँ, इसमें बिलीव करो, हो या नहीं हो, एक न एक दिन यू पीपल विल ऑलवेज सक्सेस। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सक्सेस बनेंगे। और कहीं रहो, याद रखो, कुछ ना हो तो हम आपके लिए, हम सारी फैमिली ऑन द बिहाफ ऑफ ओसीए फैमिली बोल रहे हैं, आप कहीं जाओ, ढूंढ लो, हमसे बेहतर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो वापस आना। हम कल भी तुम्हारे थे, आज भी तुम्हारे हैं, आगे भी तुम्हारे रहेंगे। सिंपल कंसेप्ट याद रखो। तो थैंक यू वेरी मच।